होम्योपैथिक विभाग की फार्मासिस्ट भर्ती 2019 यूपी में चयनित होम्योपैथिक फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों द्वारा 4 साल से लंबित फार्मासिस्ट भर्ती में नियुक्ति न होने के संबंध में अपनी मांगों को लेकर इको गार्डन में अनवरत चलने वाले आमरण अनशन का प्रारंभ किया गया। इन अभ्यर्थियों ने पहले विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन किया। पुलिस जबरन गाड़ी में बिठाकर इको गार्डन ले गई। वहीं इको गार्डन पहुंची हमारी लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता से अभ्यर्थियों ने बातचीत की। होम्योपैथिक फार्मासिस्ट भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में फरवरी 2019 में चल रही विज्ञापन जारी होने के लगभग 2 वर्ष 6 माह पश्चात आयोग ने उक्त भर्ती का अंतिम चरण परिणाम 2 नवंबर 2021 को जारी किया था। आयोग द्वारा जारी किए गए अंतिम चयन को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा उच्च न्यायालय में वाद दायर किए गए। फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का आरोप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सुस्त कार्यप्रणाली एवं EWS के निस्तारण के लिए आयोग एवं शासन द्वारा नियुक्त महाधिवक्ता, अपर अधिवक्ता एवं मुख्य अधिवक्ता द्वारा केस की सुनवाई के दौरान न्यायालय में उपस्थित न होने की वजह से होम्योपैथिक फार्मासिस्ट भर्ती विगत 4 वर्षों से लंबित पड़ी। आयोग लंबित वादों के निस्तारण हेतु प्रक्रिया को पूरी करने से कोई रुचि नहीं दिखा रहा। आयोग द्वारा असफल भर्तियों की वजह से समस्त सफल चयनित अभ्यर्थियों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा। भर्ती प्रक्रिया में हो रहे विलंब के चलते चयनित बेरोजगार होम्योपैथिक फार्मासिस्ट अभ्यर्थी एवं उनके परिजन सामाजिक, मानसिक, आर्थिक, शारीरिक रूप से प्रताड़ना झेल रहे। जहां एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हर रोजगार की, हर बेरोजगार की और हर युवक के हाथों को काम देने की बात कर रहे हैं, हर युवाओं के स्किल की बात कर रहे हैं, उनकी योग्यताओं की बात कर रहे हैं, उनकी तत्परता की बात कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी भी भर्तियां हैं जो टाला मटोली कर रही हैं, जहां पर लोगों को अभी भी जो एग्ज़ाम देने के बाद में नियुक्ति नहीं की गई है। और इस बात को यहाँ मेरे सामने होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर अपनी बात प्रमुखता से रख रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं हम। मैम, क्या कहना चाहेंगी? हम लोग की ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। 3-4 सालों से हम लोग लगातार धरना कर रहे हैं और हम लोग हाई कोर्ट ने हम लोग आदेश दे भी दिया है। इसके बावजूद आयोग हम लोग की बात को नहीं सुन रहा है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैडम, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज सुबह हम लोगों ने विधानसभा के सामने प्रदर्शन किया। विधानसभा के सामने? जी, विधानसभा के सामने हम लोगों ने प्रदर्शन किया। वहाँ से पुलिस के दल बल के साथ हमको उठा लिया गया और लाके इको गार्डन छोड़ दिया गया। हम लोगों ने सिर्फ इतनी ही मांग की थी, किसी सक्षम अधिकारी से हमारी बात करा दी जाए ताकि हमारी बात ऊपर तक पहुंच जाए, जिससे हमको इस मुश्किल से जल्दी निजात मिले। क्या आपकी बात को किसी अधिकारी ने सुना? किसी से बात नहीं कराई गई। जबरदस्ती उठा के और पुलिस वैन में भर के यहाँ लाके इको गार्डन में छोड़ दिया। मतलब आपकी बात नहीं सुनी गई? बिल्कुल नहीं सुनी गई, आज तक नहीं सुनी गई, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं सुनी गई। जितनी बार हम लोग मिले हैं सिर्फ हमको आश्वासन दिया। जबकि सरकार तो कह रही है कि हम जो बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं, निःशुल्क राशन दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे मैं यही कहना चाहूँगा, अगर रोजगार मिलता तो आज हम लोग अस्पतालों में होते। हमारी जगह हॉस्पिटल में है, तमाम तरह की बीमारियाँ और वायरस फैल रहे हैं, तो हमारी जगह यहाँ इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करने की नहीं है। यही मैं कहना। यहाँ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि अगर हमें नौकरी मिली होती तो इनकी जगह हॉस्पिटल में होती, ना कि यहाँ इस तरह धरना प्रदर्शन में तपती धूप में और नारेबाजी कर रहे हो। राजधानी शहर में यहाँ पर अक्सर अपनी मांगों को लेकर लोग विरोध करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। और आज हम आपको लेकर आए हैं यहाँ इस धरना प्रदर्शन पे, जहाँ पर होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के लोग, वहाँ के अभ्यर्थी जो आए हुए हैं और यहाँ पर अपनी समस्या को, अपनी जो मांगे हैं वो प्रमुखता से रख रहे हैं। तो हमारे साथ ऐसे ही एक सज्जन जुड़े हैं। सर, क्या चाहते हैं आप सरकार से? मैम देखिए, मेरा सिर्फ और सिर्फ कहना इतना है कि आयोग की स्थिति मैं आपको बताऊं। सन 2013 में जब माननीय अखिलेश यादव, सन 2013 में माननीय अखिलेश यादव जी ने जब आयोग का गठन किया, उसके पश्चात आयोग ने आज तक कुल टोटल जो है लगभग 42 वैकेंसियाँ निकाली हैं, जिसमें आज तक लगभग 36 कोर्ट में विचाराधीन। तो आपकी कार्य प्रणाली या नियमावली कैसी है कि आपकी सारी वैकेंसियां कोर्ट में जाती हैं, असफल अभ्यर्थी आपकी वैकेंसियों को चैलेंज करते हैं, उसके बाद आपके यहाँ जब हम लोग फरियाद और अपनी दुहाई लेकर के जाते हैं तो आप हमसे सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का हवाला देते हुए कहते हैं कि आप हमारा वक्त न बर्बाद करें। आखिरकार हमारे माता पिता ने अपना कीमती समय, अपना खून पसीना बहाकर, अपना एक अमूल्य समय लगाकर हमें पढ़ाया लिखाया, हमने एग्ज़ाम पास किया, हम हर तरीके से क्वालिफाइड हैं, तो आखिरकार हमें नौकरी नहीं मिल रही, इसमें गलती क्या है? आपको सभासद का चुनाव कराना होता है तो आप बड़े से बड़ा वकील करके उसको सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक वो सारे मुकदमे फाइनल कराते हुए आप उसका जल्दी जल्दी निस्तारण करवाते हैं। क्या विद्यार्थियों की, अभ्यर्थियों की फ्यूचर या उनका जीवन आपका दायित्व, आपकी जिम्मेदारी नहीं है?
वोट लेने के समय आप लोग बड़े बड़े वादे करते हैं अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, पता नहीं क्या क्या छापते हैं कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो सारे वादे खोखले क्यों हो जाते हैं एक समय आने के पश्चात? आज आप समझ लीजिए कि हम लोग की दशा ये है कि हम लोग इतने गरीब परिवारों से आते हैं, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके पास शाम को खाना खाने का पैसा तक नहीं है। हम लोग किसी तरीके 20-20, 10-10 रुपए इकट्ठा करके आ करके हम लोग यहाँ अपना जो है किसी तरीके से गुजर बसर करके संघर्ष करते हैं। स्थिति ये है कि हम लोग को अपने प्राइवेट अधिवक्ता भी करने पड़ते हैं, जिसके लिए 3 से 4 लाख रुपए लगते हैं। हम लोग हर तरीके से प्रताड़ित हैं, परेशान हैं। सरकार को यदि हमारे इस नौकरी में रुचि नहीं है तो उसे साफ साफ कह देना चाहिए कि हम आपको अब किसी प्रकार की भर्ती में करने योग्य नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी तो कह रहे हैं, युवाओं की बात करते हैं, उनके हाथों में काम की बात करते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मैम देखिए, सरासर जुमलेबाजी है। मैं आपको इस सरकार का कृत्य बता देता हूँ। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो श्रम मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने सदन के शीतकालीन सत्र में, वीडियो रिकॉर्डिंग आपको हर हाल में उसकी मिल जाएगी, सदन के शीतकालीन सत्र में उन्होंने झूठ बोला है सन 2019 में कि उन्होंने होम्योपैथिक फार्मासिस्टों को नौकरी दे दी। तब तक हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। दयाशंकर दयालु जी को आप क्या कहेंगे? दयाशंकर दयालु जी मात्र और मात्र सरकारी जो महकमा है उसकी कठपुतली है। उनके पास हम लोग जितनी बार भी गए हैं, कभी भी उन्होंने हमारे किसी मामले का निस्तारण नहीं किया है और सीधा साधा सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा आश्वासन दे करके भेज दिया जाता है हमको कि आपका काम 15 दिन में हो जाएगा। आप दयाशंकर दयालु की क्या बात करें, माननीय उप मुख्यमंत्री जी सिर्फ ब्रजेश पाठक जी ने हमको 6 से 7 बार, और यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे कम से कम 13 से 14 बार हमारा ज्ञापन लिया है, लिखित और मौखिक दोनों रूप में। आखिरकार आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, यहाँ हम लोग को बता दीजिए। यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम जो आपकी रोजगार नीति चल रही है ठेला लगाने वाली, हम वो सब कर सकें, हम वो भी कर सकते हैं, ऐसा कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप बेरोजगारी के नाम पर जो इतने बड़े बड़े दावे और झूठी बातें करते हैं, आखिरकार उसका कोई औचित्य है या नहीं? देखिए, जहाँ तक यहाँ के अभ्यर्थियों का साफ तौर पर कहना है कि एक और हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये दावा करते कि हर बेरोजगार को काम मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा। युवाओं की बात करते, युवाओं के स्किल की बात करते हैं, लेकिन क्या धरातल पे उनके इस सपने को साकार किया जा रहा है? यहाँ पर इतने सारे बेरोजगार अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी, होम्योपैथिक फार्मेसी की जो परीक्षा थी उसको दिया 2021 में, लेकिन अब 2023 चल रहा है, कोई भी किसी तरह की किसी भी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनको उनका हक नहीं मिला है। के बीच में हम फंस रहे हैं। असफल अभ्यर्थियों द्वारा किए गए केस की वजह से हमारी पूरी की पूरी नियुक्ति रोक दी गई है। अब आप क्या चाहते हैं? हमारी मांग इतनी है कि जो भी केस सरकार या आयोग के ऊपर किया गया है, आयोग पिछले 1.5 साल से केस चल रहा है जिसमें चयन आयोग और एवं सरकार की तरफ से जो महाधिवक्ता है वो कोई कोर्ट नहीं जाता है, वह अपने जूनियर को भेजते हैं। जूनियर काउंसिल कभी भी जज के सामने अपनी बात नहीं रख पा रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इलाहाबाद खंडपीठ से इसी नियुक्ति के मामले में असफल अभ्यर्थियों द्वारा किए गए केस को खारिज कर दिया गया है। हमारी मांग है इलाहाबाद खंडपीठ का जो ऑर्डर है उसे लखनऊ खंडपीठ में लगाते हुए यहाँ से भी मामले को खारिज करें और हमारी नियुक्ति को आगे बढ़ाएं। अपनी बात सर आप प्रमुखता से क्या रखेंगे सरकार के सामने? प्रमुखता से हम किस प्रकार से रखें? सरकार के सामने हम अपनी सारी बातें, सारी मांगे रख चुके हैं। ये भर्ती आज 2-3 महीने की फंसी हुई नहीं है। आप विज्ञापन संख्या देखिए हमारी 2019 की है। 5 वर्ष होने को हैं। 5 वर्ष में सरकारें बदल जाती हैं, चुनाव आयोग ठीक से अपना काम करता है, हर 5 वर्ष में सरकार बदलती है। चयन आयोग अपना काम ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, 5 वर्ष बाद हमारी स्थिति भी वही की वही है। हमारे साथ आप देख रहे हैं कि इस अभ्यर्थी में कुछ महिलाएं भी शामिल हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या समस्या है, क्या है, किस तरह से। मैम, क्या नाम है आपका? गरिमा सिंह। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगी? मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग की ज्वाइनिंग जल्द से जल्द कराएं। हमारी मांग है ये सरकार से, शासन से, कि हम लोग की ज्वाइनिंग जल्दी कराएं। आप क्या कहना चाहेंगी मैम? यही कि हम लोग की ज्वाइनिंग जल्द से जल्द करवाएं, क्योंकि हम लोग बहुत वेट कर चुके हैं। बहुत हम लोग मतलब डिप्रेशन में हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग मतलब इतना सब मेंटली फिजिकली सब लोग मतलब। आप बताइए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम देखिए, 2019 की भर्ती प्रक्रिया जो है पूर्ण कर ली गई है। उसके बाद हम लोग जो ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं इधर उधर, सारी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ के अभ्यर्थियों का साफ तौर पे कहना है कि सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद भी सरकार इनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि विज्ञापन संख्या 2019 से ये भर्तियाँ शुरू की गई थी, अक्टूबर में इनकी परीक्षा हुई थी और 2021 में इस परीक्षा का निराकरण भी किया गया था, लेकिन इस परीक्षा के बाद किसी भी अभ्यर्थी की कोई नियुक्ति नहीं की गई है। तो इसी तरह के न्यूज़ चैनल को देखते रहिए सूचना इंडिया की आवाज़। मैं लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता।